ये अपने पढ़ना है देश के अंदर कितने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ना। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आंसर पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है। 1978 के अंदर स्थापना हुई है इसकी, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, सेंट्रल एरिड जोन एग्रीकल्चर ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काजरी जिसे हम कहते हैं, क्या काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है काजरी। सेंट्रल एरिड जोन शुष्क क्षेत्र का है ना, ठीक है। सेंट्रल केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जिसे हम कहते हैं, जोधपुर में, कहां पर? जोधपुर। 1952 में बनाई, बाद में अपग्रेड होकर 1959 में। सेंट्रल एवियन पक्षियों का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पक्षियों का अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? इज्जतनगर, यूपी, बरेली, उत्तर प्रदेश। देखो इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना तुमको, ये यहाँ क्यों है, ये सरकार की मर्जी, यहाँ क्यों है, मेरी कोई मर्जी नहीं ना, नहीं ये पूछे यहीं क्यों है। तो भैया ये सरकार के द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाएं, आपको डायरेक्ट उनका नाम और स्थापना दिवस याद करना है, ये कहां है और कहां पर है, ठीक है। इनमें बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना। एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? यूपी के अंदर, ठीक है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज, ठीक है, ये फिशरीज वाले याद रखना, मैं आपको बता, ये हो गया इनलैंड, क्यों बीच बीच में फिशरीज क्या आएंगे, देखो ये एक्वाकल्चर, थोड़ा इससे संबंधित याद रखना सब। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, बैरकपुर आता है भैया पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में 1947। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई के अंदर है, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहां? चेन्नई के अंदर, 1987। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलोज, भैंस अनुसंधान, भैंसों का जो अनुसंधान होता है कहां पर है? हिसार, भैंसों का कहां पर है? हिसार के अंदर, 1985 के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन गोट, ठीक है, बकरियों का है, मथुरा, ठीक है, मखदूम मथुरा के अंदर, उत्तर प्रदेश में है ना, किसका? बकरियों का रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट, मखदूम मथुरा, 1979 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये एमपी भोपाल में, सेंट्रल ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने एग्जाम में आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, कृषि अभियांत्रिकी का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, 1976, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। भोपाल में तो है, सोइल साइंस का भोपाल में भी पढ़ेंगे, सोइल साइंस का भी कहां है? भोपाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के तीन आएंगे, सुनना, एक आएगा एरिड हॉर्टिकल्चर, एक आएगा टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, एक आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, एक आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में। हॉर्टिकल्चर के 4-5 आएंगे, सब पढ़ना ध्यान से। एक आएगा देखो एरिड आ गया, हाँ है ना, एक एरिड आएगा, देखो एक एरिड आएगा, फिर टेम्परेट आएगा, ऐसा कैसा? एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, एक आएगा टेम्परेट श्रीनगर, एक आएगा सब ट्रॉपिकल लखनऊ, तीन हो गए हॉर्टिकल्चर के, तो है ना मौसम वाइज। एरिड मतलब गर्मी वाला क्षेत्र होता है, टेम्परेट मतलब सर्दी वाला क्षेत्र होता है, सब ट्रॉपिकल गर्मी सर्दी मिक्स लखनऊ में। एक आएगा IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो है बेंगलोर के अंदर। तो पहला हमारा इंडिया है ना, सेंट्रल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, कहां पर है भाई? बीकानेर के अंदर, 1994 के अंदर, ठीक है, कहां पर है? बीकानेर। चलिए अगला हमारा कॉटन, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉटन है, CI, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहां पर? नागपुर के अंदर, 1976 में स्थापना हुई। इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी है ना, CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहां पर? कोची, केरला के अंदर, 1957। इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, अरे पढ़ा था ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई के अंदर, ये आ गया फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, मतलब फ्रेश वाटर एक्वा, देखो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और एक होता है मैरीन वाटर। मछली पालन में 3 तरह के पानी उपयोग होते हैं, मैं आपको बताऊं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है शुद्ध जल, मतलब आप तालाब में मछली पालो, नदी में मछली पालो, कोई झील बना के मछली पालो, इसे कहते हैं फ्रेश वाटर। अगर आप समुद्र से मैरा है ना मछली, समुद्र में तो ऑटोमेटिक होती है, अगर वहां से आप मछली निकाल रहे हो तो उससे कोई मछुआरे होती है कि नहीं, तो उन्हें बोलते हैं मैराइन वाटर, वो क्या मैराइन वाटर। एक होता है ब्रैकिश वाटर, समुद्र का पानी और ये फ्रेश वाटर कभी मिक्स हो जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा जहां पर जो डेल्टा एस्चुरी बनते कि नहीं, जहां पर नदी समुद्र में मिलती है, तो समुद्र का पानी और नदी का पानी दोनों मिक्स होते हैं, उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जब समुद्र का पानी और नदी का पानी जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो उस क्षेत्र में दोनों का मिक्सर वाला वाटर होता है, उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, तो चेन्नई में है, ठीक है ना। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, देखो ये कॉटन रिसर्च है, ये कॉटन टेक्नोलॉजी है, दोनों अलग अलग है। ये कॉटन रिसर्च का नागपुर में, ठीक है। ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, कहां पर भैया? कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये है CIRCT है ना, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वो था कॉटन रिसर्च, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई के अंदर, 1924। देखो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर आ गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है ना, लखनऊ में है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। गन्ना का अनुसंधान संस्थान भी आ गया, लखनऊ में है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। देखो टेम्परेट आ गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट श्रीनगर में, 1994। तो तीनों एरिड हॉर्टिकल्चर का बीकानेर था, टेम्परेट का श्रीनगर है, सब ट्रॉपिकल का लखनऊ है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, क्या? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से लिखा था, CIPHET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग लुधियाना पंजाब के अंदर, 1999। इसको देखो मैराइन वाटर आ गया, अगला सेंट्रल मैराइन फिशरीज आ गया, मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया, मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कोची केरला के अंदर, 1947। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो अभी हमने पढ़ा था ना, इनलैंड फिशरीज बैरकपुर, मैंने ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर आपको पढ़ा दी, ब्रैकिश वाटर चेन्नई, ठीक है, फ्रेश वाटर भुवनेश्वर, मैराइन वाटर कोची केरला, तीनों पढ़ा दिए। इसके बाद होगा सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च, प्लांटेशन
क्रॉप, जैसे चाय अपनी प्लांटेशन क्रॉप होती है, कॉफी हमारी प्लांटेशन क्रॉप होती है कि नहीं, तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप कहाँ होती है, कसरगढ़ केरला, कसरगढ़ कहाँ पर, केरला के अंदर 1974। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, शिमला 1994 1949। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द जूट एंड एलाइड, है ना, इसको बोलते हैं CI, ठीक है, CRI, ठीक है, जूट एंड एलाइड फाइबर, क्राइजब, इसको क्राइजब बोला जाता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जूट है दूसरे जो फाइबर है उसका बैरकपुर पश्चिम बंगाल, कहां पर है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है ना, ये 1993। फिर बाद में इसका एक और है कलकत्ता में, निर्जेप्ट, अपन पढ़ेंगे अभी आएगा कलकत्ता में निर्जेप्ट। अगला हो गया, देखिए अगला देखिए आप, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का हैदराबाद, सेंट्रल ना ड्राईलैंड का CRIDA, क्रीडा कहते हैं इसको, क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रीडा, कहां पर, हैदराबाद 1985, ठीक है, कहां पर है 1985, ठीक है। चलिए इसका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल, देखो एक कटक वाला है ना, ये है कटक, इसको हम सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल है ना, अरे इसको सेंट्रल भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां, कटक उड़ीसा 1940। इसके बाद सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च, सीप एंड वूल, सीप एंड मतलब किसका, ऊन का, और किसका, भेड़ों का, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभिकनगर, टोंक राजस्थान, ये कहां पर, टोंक जिला है, कोटा के आगे ना, टोंक राजस्थान में। इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये कई बार एग्जाम में आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, देहरादून उत्तराखंड 1974, ये एग्जाम में आया कई बार, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन का कहां पर है, देहरादून के अंदर है। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, लवण का, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, करनाल, एक मिनट, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, करनाल के अंदर है ना। चलिए करनाल हो गया। अगला सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, राजमुंद्री, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, राजमुंद्री 1947। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूबर क्रॉप जैसे ना आलू नहीं, ट्यूबर क्रॉप है ये, त्रिवेंद्रम, ट्यूबर क्रॉप का कहां पर है, त्रिवेंद्रम में 1963। सेंट्रल ICR का रिसर्च कॉम्प्लेक्स ऑन ईस्टर्न रीजन, पूर्वी क्षेत्र का ICR का रिसर्च कॉम्प्लेक्स है जो कि पटना बिहार में, ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, पूर्वी क्षेत्रों का पटना बिहार है। रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे ईस्टर्न रीजन का हो गया ये तो पटना, ये होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ये कहां पर है, मेघालय के अंदर, कहां पर है, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट रीजन का ICR का रिसर्च कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हो गया सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च, कोस्टल तटी, समुद्री तटी वाला, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर, गोवा, सिर्फ याद रखना गोवा के अंदर है, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा। चलिए अगला कौन सा है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स कहां पर है, नई दिल्ली, याद रखना स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का नई दिल्ली है ना, स्टैटिक्स का नई दिल्ली है। इसका इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, झांसी, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, झांसी के अंदर 1962, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची, ठीक है, ये तो आप जानते हैं किसका, ग्रासलैंड एंड फोडर का झांसी में है, ठीक है, ग्रासलैंड फोडर जो कहां है, झांसी में। इसके बाद एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी झांसी के अंदर। देखो हॉर्टिकल्चर का ये है मेन IIHR, ये पेपर में बहुत आता है 1989, ये पेपर में इसका सॉरी 1967 ना, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजन एंड गम्स, अरे ये लाग जो लाग अनुसंधान के साथ पढ़ा, नेचुरल रेजन एंड गम्स, ये भी कहां है, रांची झारखंड 1924 के अंदर, नेचुरल रेजन्स। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस IIPR, दालों का अनुसंधान केंद्र कहां है, IIPR दालों का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कानपुर के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, भैया भोपाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IIS है कि नहीं, IISS भोपाल 1988। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च मसाले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च मसालों का अनुसंधान कालीकट में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन, ये देखो शुगर कैन के दो तीन है, ध्यान से सुनना, शुगर कैन में कंफ्यूज नहीं होना क्या, ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च मतलब IISR, याद रखना ये कई एग्जाम में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन। लेकिन SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है ना, आपने पढ़ा हुआ SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां है, कोयम्बटूर, अरे आया ना कोयम्बटूर में, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर, कोयम्बटूर में। चलिए इसके बाद अगला है अपना ICR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, अरे भैया सब्जियों का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां पर है, IVR, तो बनारस UP, ठीक है, बनारस UP में 1971। अगला हमारा नेशनल एकेडमी, अरे पढ़ा भैया आपने नार्म, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नार्म जिसे हम कहते हैं, हैदराबाद 1976, ठीक है ना, 1976 है। इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट, बायोटेक और बायोटेक दोनों पढ़ना आपने को ना। देखो बायोटेक का रायपुर अभी इसका ना कुछ दिन पहले, 1 साल पहले करीब इसका उद्घाटन हुआ था, मोदी के द्वारा किया गया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहां पर है,
रायपुर छत्तीसगढ़ में। और ए बायोटेक का पूछे तो बारापानी महाराष्ट्र, मालेगांव बारापानी महाराष्ट्र। ए बायोटेक का पूछे तो अजैविक अनुसंधान है ना, अजैविक तनाव का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कहाँ है? मालेगांव, मालेगांव है। आपने कभी कभी सुना होगा मालेगांव ब्लास्ट। क्या नहीं है भैया इसमें? प्रशांत कुमार क्या पूछ रहे हो, क्या नहीं है इसमें? क्या नहीं है? क्यों भाई प्रशांत, क्या नहीं है? पूरा लाइन लिखो, मेरे को समझ में नहीं आया, लिखो पूरा लाइन लिखो। मालेगांव आपने कभी कभी सुना होगा, मालेगांव ब्लास्ट, हाँ, जो अपनी भोपाल की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर है ना, कुछ ऐसा ही ना भोपाल की सांसद का नाम। तो कभी कभी सुना होगा, पहले मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर है ना, जेल में रही है। मालेगांव बारामती है, बारामती का जिला है, बारामती कहां पर? महाराष्ट्र में है ना। अरे भाई प्रशांत क्या क्या समस्या आ रही, कुछ लिखो। प्रशांत कुमार, चलिए क्लियर आता सभी को। तो बायोटेक का है ना, बायोटेक का याद रखो, जैविक का कहां पर है? रायपुर में। और ए बायोटेक का कहां पर है? मालेगांव महाराष्ट्र। मेरे को समझ नहीं रहा क्या लिखना। वेजिटेबल का कौन सा? ये सब्जी वाला। क्या कहना चाह रहे हो सब्जी वाले के? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल क्या कहना चाह रहे हो? आईसीआर भी नहीं है, फिर भी वेजिटेबल्स है यार। तुम अलग से लिखना क्या कहना चाह रहे हो, या हिंदी में लिखो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो तुम। चलो अरे सभी आईसीआर के, अच्छा आईसीआर लिखा हो ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, सब आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। ठीक है चलिए अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहां पर? बेंगलोर में, 1995। अगला नेशनल, देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्राइजेप, जो कि बैरकपुर में था, क्राइजेप है ना। अरे भैया सेंट्रल रिसर्च ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर मैंने आपको पढ़ाया था, क्राइजेप कहां पर? बैरकपुर पश्चिम। अभी मैंने आपको बोला था कि निर्जेप्ट आएगा, ये निर्जेप्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड जूट एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, इसको निर्जेप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जेप्ट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। तो निर्जेप्ट पूछे तो कोलकाता, नेशनल अगर पूछ लिया ना सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जूट एंड एलाइड फाइबर तो बैरकपुर है। अगर ये पूछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर एंड टेक्नोलॉजी कहां पर? कोलकाता, 1939। ठीक है, तो कलकत्ता में जूट ज्यादा होती है। अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमोलॉजी, वेटनरी, ठीक है, पशुओं की बीमारी, एपिडेमोलॉजी, डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स, ये भाई कहां? बेंगलोर में, वेटनरी एपिडेमोलॉजी डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स बेंगलुरु में। इसका देखो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, एसबीआई, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर? एसबीआई, ये कोयम्बटूर में है ना। और हमारा गन्ना का अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च वो लखनऊ में था, दोनों में कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, इसका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये अल्मोड़ा यूपी, यहाँ पर मक्का का होता है, याद रखना मक्का की रिसर्च भी होती है यहाँ पर। ठीक है ना, अल्मोड़ा, यहाँ पर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा यूपी में, अल्मोड़ा सर यूपी नहीं उत्तराखंड में। इसके बाद देखो कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कैटल का भैया मेरठ, ठीक है मेरठ में ना। कैटल जानते हो ना अपने जो गाय हैं, तो गायों का कहां पर है? मेरठ के अंदर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल का मेरठ। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, ये भोपाल में। आपने कभी कभी सुना होगा ना पशु में जो बीमारी हो रही थी, बोले भोपाल इसके सैंपल भेजे गए। अगर अखबार में आपने पढ़ा होगा लंपी स्किन डिजीज में, आप अगर दैनिक भास्कर वगैरह अखबार पढ़ते हैं तो पशुओं की कोई बीमारी वगैरह है तो भोपाल में यहाँ पर यहाँ रिसर्च होती है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट भोपाल के अंदर है। और कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इधर ध्यान से सुनो। ये पहला था नई दिल्ली में, और ये ट्रांसफर हो गया 2014 में लुधियाना। ये पहले नई दिल्ली था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहां पर था? नई दिल्ली, लेकिन वर्तमान में लुधियाना में, याद रखना वर्तमान में, क्योंकि 2014 में नई दिल्ली में आ गया है ना, ये 1957 से नई दिल्ली में था। ठीक है, नई दिल्ली में किस नाम से था? नई दिल्ली में था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट था नई दिल्ली में, लेकिन 2014 में ट्रांसफर हो गया आ गया यहाँ पर लुधियाना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च याद रखना लुधियाना में, पंजाब। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी है। सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली है ना। स्टैटिस्टिक्स का नई दिल्ली है ना, इकोनॉमिक्स का नई दिल्ली है। भैया जो अपन आंकड़े नहीं पढ़ते हर साल, किस राज्य में कितना फसल का उत्पादन हुआ है, आंकड़े कौन बनाता है? ये स्टैटिस्टिक्स वाली तो बनाते हैं, तो नई दिल्ली से रिलीज होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल, अरे व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहां पर है? करनाल। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहां पर? मेरठ, कहां पर? फार्मिंग सिस्टम का मेरठ के अंदर, याद रखना फार्मिंग सिस्टम मेरठ। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट, मिलेट्स का बहुत ज्यादा चल रहा है ना, याद रखना हैदराबाद है मिलेट का। इसका ऑयल सीड का हैदराबाद में, हैदराबाद में बहुत सारे हो गए कि नहीं, क्रीडा हो गया, मिलेट हो गया, ऑयल सीड हो गया, ठीक है। इसके बाद मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, अभी पढ़ेंगे एग्री सेट आएगा, अभी है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद में बहुत सारे। इसका देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ऑयल पाम कहां पर है? ये गोदावरी, बेस्ट गोदावरी अरुणाचल प्रदेश में है भी ऑयल पाम। इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल है ना वाटर मैनेजमेंट, ये एग्जाम में आता भैया, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर। देखो आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये कभी अपन ने पढ़ा था नेशनल राइस रिसर्च, हाँ ना, एक पढ़ा था ये नेशनल राइस पढ़ा था, सेंट्रल राइस रिसर्च या नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो अपन ने पढ़ा था कटक, नेशनल या सेंट्रल राइस कटक में, लेकिन ये कहां है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस। अगर ऐसा लिखा ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस तो ये बताना हैदराबाद, अगर लिखा नेशनल या सेंट्रल तो कटक है, अगर इंडियन लिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च तो हैदराबाद में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन रिसर्च
ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर है ना, कृषि में महिलाओं का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, भुवनेश्वर में, 1996 है। सेंट्रल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, सीड रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, तो कहाँ पर, मऊ यूपी में। इसके बाद अपना 64 है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI की ब्रांच है, ठीक है। ये इसको नीचे आना था, इसको ऊपर आना था, कोई बात नहीं। IRI की कोई ब्रांच है, IRI की 2 नई ब्रांच खुल गई एक्चुअली, एक है ना रांची झारखंड में, जो हजारीबाग में, एक आसाम में। IRI जो अपना कॉलेज नहीं दिल्ली में, उसकी 2 नई ब्रांचेस खुल गई, एक हजारीबाग वाला और एक आसाम में। तो IRI की इंडियन काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट हजारीबाग झारखंड। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड। तो टोटल होगा 64, ये इसको नीचे आना है और इसको ऊपर जाना है, तो टोटल 64 हो गए। अब इनके नाम ऐसे याद कर लेना भैया, कौन सा कहां पर है, इतना याद करना है तुमको, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय भैया, ये तो अपने देश की सारी चीजें हो गई। कभी कभी पेपर में अंतरराष्ट्रीय भी पूछते हैं, हाँ है ना, पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं पेपर में, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे अलग अलग अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान लिखे, जैसे पहला अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान। ये आपने हो सकता है 99% अभी तक मनीला पढ़ाओ, हाँ है ना, लेकिन यहाँ पर मनीला नहीं लिखा, याद रखना। अगर आप मनीला नहीं आएगा, क्योंकि मनीला जो था, मनीला से ट्रांसफर होकर हो गया लेस, वो है ना, लॉस वेनोस। देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था, आप हमेशा पढ़ते होंगे, किताबों में दिया होगा, भी आप पढ़ोगे कि नहीं, है पुरानी किताबों में क्या था कि भैया मनीला फिलीपींस, लेकिन मनीला से शिफ्ट होकर कहां हो गया, लॉस वेनोस फिलीपींस, बताना है ना, क्या बताना, लॉस वेनोस फिलीपींस 1960 में, ठीक है। चलिए, इस बार इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर है ना, सीमेट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, सीमेट आपने पढ़ाई है हमेशा, कहां पर है, तो इसकी स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो 1960 है ये धान का। इसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, सीमेट कहां पर, मैक्सिको, अरे भैया कहां पर, मैक्सिको 1966 में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट कहां पर, मैक्सिको 1966 में। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई एरिया, एग्रीसेट, सॉरी एकाडा, एकाडा, देखो ध्यान से सुनो, एकाडा एग्रीसेट बहुत आते हैं, एकाडा लिखा है, क्या लिखा है, एकाडा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई एरिया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई एरिया, एकाडा, ठीक है। अब एकाडा आपने पढ़ा होगा पहले, सीरिया, अलेप्पो सीरिया आपने पढ़ा होगा, है ना, हो सकता है आपको याद भी हो, सीरिया के अंदर, बोले सर अलेप्पो हमने पढ़ा था पहले, अलेप्पो शहर, लेकिन अलेप्पो शहर में तो बहुत ज्यादा है ना बमबारी हो रही है, सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है कई सालों से लगातार, ISI है वहां पर, है ना। तो क्या है, वहां से रिसर्च इंस्टीट्यूट को उसका पड़ोसी देता है लेबनान, ठीक है। सीरिया का पड़ोसी देश कौन सा है, लेबनान। यहाँ पर भी आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, यहाँ पर भी एक आतंकवादी संगठन है ना, लेबनान का हिजबुल्लाह जिसका नाम है, ठीक है। और सीरिया में ISI का जंग जो है, ISI आपने सुना होगा ना, ISI काले कपड़े वाले है ना, बीच बीच में आतंक मचाया था, लोगों की गर्दन काटते थे, ठीक है। तो ISI का गढ़ है सीरिया, तो सीरिया में कई है ना 5-6 साल हो गए, सीरिया में बहुत ज्यादा अति है ना गृह युद्ध चल रहा है लगातार, ठीक है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं आते, बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। तो सीरिया का पड़ोसी देश लेबनान है, तो लेबनान ने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो बैरूत की राजधानी है, लेबनान की राजधानी है बैरूत, ठीक है ना, लेबनान की राजधानी क्या है, बैरूत। अरे बात समझ में आ गई, लेबनान की राजधानी क्या है, बैरूत है, यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया 1977। हाँ, एकाडा की स्थापना जरूर 1977 याद रखना भैया, स्थापना सबकी याद रखना प्रॉपर्ली, इंटरनेशनल की 5 है इनकी। इसके बाद एग्रीसेट, भाई भारत में है एग्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, है ना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, क्या देखो, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है, 1972 इंटरनेशनल है हैदराबाद में। इसके बाद IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, रोम इटली, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहां पर, IPGRI रोम इटली 1994, इंपोर्टेंट है। इसका देखो ये दो जो है ना, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो इसको देखोगे ना आप, ये लिखा IITA, क्या लिखा है, IITA, IITA का मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, देखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, देखना ध्यान से, ये लिखा CIAT, इसका फुल फॉर्म देखना आप, इसका है इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल, यहां पर इतना सा बदलाव है, इंस्टीट्यूट लिखा ना, यहां पर सेंटर लिखा, बस इन दोनों में से इतना देखो, इसमें लिखा IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, यहां लिखा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, CIAT में, ठीक है ना। इसमें देखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये लिखा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल, बोले सर याद कैसे रखेंगे, इन दोनों को कंफ्यूजन बहुत है। तो देखो ये सेंटर है ना, C4C, ये कोलंबिया में, कोलंबिया देश है, तो C फॉर कोलंबिया, सेंटर, C मतलब सेंटर और C मतलब कोलंबिया, इसको याद रखना, कोलंबिया में भैया सेंटर कहां पर है, तो C मतलब कोलंबिया, सेंटर से याद रखना C है, सेंटर का C मतलब कोलंबिया देश में 1967। इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आंसर है नाइजीरिया, इंस्टीट्यूट कहां पर है, नाइजीरिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये नाइजीरिया में 1968 में। बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सेंटर का C याद रख लेना, कोलंबिया में है, और इंस्टीट्यूट से याद रखना नाइजीरिया में 1968 में, 67 में, ये सब इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला हमारा ABRDC, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ABRDC, ताइवान, कहां पर है भाई, ताइवान में, 1971 ताइवान में, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है, ताइवान 1971, क्लियर। इसके बाद इंटरनेशनल लेबोरेटरी, क्या है अगला, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज, ठीक है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज, ये नायरोबी केनिया 1973। इसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड 23 मार्च 1950। इसके बाद ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, यह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड 1924। यहां तक तो ईयर बिल्कुल याद रखोगे आप, यहां तक है ना, बिल्कुल। इसके बाद इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, तो कहां पर, पेरू साउथ अमेरिका में है। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका में, कोलंबो श्रीलंका ना, अरे श्रीलंका की राजधानी पहले थी, श्रीलंका की राजधानी का पहले नाम कोलंबो था, लेकिन वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है ना, इसका नाम बदला हो गया।
इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका। अगला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु इंडिया, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल सर्विस, ये आपको जनरली किसी बुक्स में इतने सारे मिलेंगे नहीं, याद जरूर कर लेना, आते हैं। इंटरनेशनल सर्विस एंड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये द हैग नीदरलैंड। भैया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इस शहर में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, अंतरराष्ट्रीय है ना। आपको कोई पूछे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट भी है यहाँ पर इस शहर में, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट किस शहर में, तो द हैग नाम के एक शहर है नीदरलैंड में, ठीक है। वहीं पर क्या है, इंटरनेशनल सर्विस एंड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च द हैग नीदरलैंड। एक वर्धा, तो वर्धा महाराष्ट्र का नहीं समझना, महाराष्ट्र में जिले का नाम वर्धा है, लेकिन ये वर्धा अलग है। वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये है ना कहां पर, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक देश का नाम है, अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आइवरी कोस्ट। यहाँ पर कुछ दिन पहले तख्ता पलट हुआ है, अभी 4-5 महीने पहले यहाँ तख्ता पलट हुआ है आइवरी कोस्ट में, ठीक है। आप पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ दिन पहले अभी तख्ता पलट हुए हैं। अफ्रीका देशों में तख्ता पलट एक आम चीज है ना, अफ्रीका के देशों में तख्ता पलट जो है एक आम बात है। तख्ता पलट मतलब आर्मी जो है, आर्मी के लोग सरकार को हटा देते हैं तो अपना हथियार ले, मतलब सरकार को चलाने लगते हैं, ये आम बात है अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है ना। आईबीपीजीआर, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आईबीपीजीआर। अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, युगांडा, है ना। युगांडा का नाम सुना होगा आपने, हाँ। युगांडा में दुनिया का सबसे खूंखार शासन, है ना, एक सेनापति था वहां का जनरल, उसने देश पर शासन किया था। दुनिया का सबसे खूंखार व्यक्ति है वो, खूंखार क्या राक्षस है ना, कि राक्षस किस प्रकार के होते हैं, तो वो एक राक्षस था, वो इंसानों को है ना मार मार के खाता था, आप समझ सकते हो, इंसानी मांस खाने वाला व्यक्ति था वो। अब्दुल्ला ऐसा कुछ नाम था उसका, अब्दुल्ला हमीदी, है ना। तो खतरनाक था, युगांडा का था वो, इंसानों को मारो, इंसानों के अंग खाता था वो, है ना, इंसानों को मार के उनके अंगों को निकाल निकाल के खाने वाला व्यक्ति था। अब देखो ध्यान से सुनना इसके बारे में, आईबीपीजीआर के बारे में सुनना, क्या है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, रॉ मटेरियल 1974। देखो ये जो आईबीपीजीआर की बात कर रहा हूं ना मैं, ये इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक, ये 1974 रॉ मटेरियल है ना, इसकी कहानी सुनो। रॉ मटेरियल इसी का नया नाम है भाई, इसी का नया नाम क्या है, आईबीपीजीआर, और कुछ भी नहीं है, यही है, इसका नया नाम है आईबीपीजीआर, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक, इसी का नया नाम है आईबीपीजीआर, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इसी का नया नाम है आईपीजीआरआई, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और कुछ भी नहीं है, ये रॉ मटेरियल में ही है, वहीं के वहीं है, और कुछ भी नहीं है। 1994 में इसका नाम बदल दिया कुल मिला के, 1994। आईबीपीजीआर जो है ना, आईबीपीजीआर 1974 में ना रॉ मटेरियल, इसका बाद में नाम बदला हुआ, इंटरनेशनल, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, अब इसका नाम बदल के हो गया इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट 1994 रॉ मटेरियल, ये एक ही चीज है, वाला कुछ भी नहीं, नाम बदला हुआ है बस खाली। चलो क्लियर है यहां तक। और देखो इंटरनेशनल कौन कौन से है ना, इंटरनेशनल ये क्या हमारा, हाँ ये कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, सीजीआरआई, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, सीजीआरआई, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, फ्रांस में 1971 में। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये 16 अक्टूबर 1945, अरे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे, उसी की स्थापना मनाते हैं। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे, उसी की स्थापना दिवस है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विश्व है ना खाद्य संगठन जो है, कृषि और खाद्य संगठन, रॉ मटेरियल 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। इसका देखिए आईसीजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये दो है इसकी, एक है इटली, दस्ता इटली के अंदर, और एक नई दिल्ली, याद रखना, एक इटली और एक नई दिल्ली में। इसके बाद अगला इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री का नायरोबी केनिया में है। इसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर कनाडा में है। जहां मैं आपको बोल दूं ना ये इंपोर्टेंट है, उसको ज्यादा याद रखना, इन चारों में से कोई इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं है। जैसे इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर यूएसए में है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन सोइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर रेगुलेशन ऑन राइस नई दिल्ली में है, इंटरनेशनल सोइल रेफरेंस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नीदरलैंड में है, लैंड रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर यूके में। ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है चारों, लेकिन है इंटरनेशनल भाई, तो पढ़ना जरूरी है एक बार। इसका ये इंपोर्टेंट है, ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ताइवान में, तंजानिया में, ठीक है, ट्रॉपिकल पेस्टिसाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ट्रॉपिकल पेस्टिसाइड रिसर्च तंजानिया में। हाँ तंजानिया की देश को अभी मिला था पिछले साल, शायद इस साल या पिछले साल है ना, अरे उसका नोबेल पुरस्कार मिला था ना लेखन का, इस साल मिला, पिछले साल लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसको मिला इस साल या पिछले साल, तंजानिया के व्यक्ति को मिला था। चलिए आगे बढ़े, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरे को याद नहीं है साल लिटरेचर का मिला किसको है, नोबेल पुरस्कार याद करके जाना भैया, एग्जाम में आजकल पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन यूएसए में, ये इंपोर्टेंट है, फूड पॉलिसी याद रखना, अमेरिका। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम लक्समबर्ग वियना में है। इंटरनेशनल लाइवस्टॉक सेंटर फॉर अफ्रीका अदीस अबाबा, ये इतना इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट है। अगला डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपोर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1 जनवरी 1995। पहले इसका नाम क्या था, गेट था इसका नाम, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। अरे पहले इसका नाम याद करो, 1948 में इसका नाम क्या था, गेट। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम गेट है, याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1 जनवरी 1900, बाद में इसका नाम बदला हो गया। इसके बाद अगला इंटरनेशनल बेंचमार्क ऑन सोइल नेटवर्क फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये हवाई, तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है।
ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, शुरू के 11 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू के 11 डेट वगैरह सारी चीज इंपॉर्टेंट है उनकी, उनको याद रखना, जो बीच बीच में जो बताया ना इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना ज्यादा, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, क्लियर, आज के लिए सफिशिएंट है। अब कल ये देखो उस बार सुन लो,